साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। टोक्यो ओलंपिक से एक अच्छी खबर सामने आई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मेडल से एक कदम दूर है बॉक्सर पूजा रानी। सिर्फ एक कदम दूर है मेडल से। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में मुकाबला जीत लिया है। पूजा ने अल्जीरिया की इजराक को हरा दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबर सामने आ रही है। मेडल से एक कदम की दूरी पर हैं बॉक्सर पूजा रानी। बॉक्सर पूजा रानी मेडल से सिर्फ एक कदम दूर हैं। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में मुकाबला जीत लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबर सामने आ रही है। मेडल से एक कदम दूर है बॉक्सर पूजा रानी। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में मुकाबला जीत लिया है। अल्जीरिया की इजराक को हरा दिया है पूजा रानी ने। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल्जीरिया की इजराक को हरा दिया है पूजा रानी ने। 75 किलोग्राम में मुकाबला जीता है। पूजा ने अल्जीरिया की इजराक को हरा दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो मेडल से एक कदम की दूरी पर बॉक्सर पूजा रानी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त टोक्यो ओलंपिक से। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। 75 किलोग्राम में मुकाबला जीत लिया है पूजा रानी ने। अब सिर्फ एक कदम दूर है मेडल से। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ मनोज जोशी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। मनोज जी, किस तरह से देख रहे हैं, सिर्फ एक कदम की दूरी पर अब पूजा रानी है मेडल से? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार उनकी मुक्केबाजी की बाउट रही और पदक के बहुत ही वो करीब पहुंच गई हैं, जैसा कि आपने कहा। और उनका मुकाबला था अल्जीरिया की मुक्केबाज से और मुकाबले में उन्होंने जिस तरह से राइट हुक का बहुत ही अच्छा परिचय दिया था, बहुत ही काबिले तारीफ, सबका दिल उन्होंने जीत लिया। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एशियन चैंपियनशिप का उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2021 में भी, 2019 में भी। और ये वही मिडिल वेट वर्ग में है, मैं आपको बता दूं, जिसमें हरियाणा से ही जो ताल्लुक रखते हैं विजेंद्र कुमार, जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को, उसी मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी ताल्लुक रखती हैं। और पूजा रानी ने जिस अंदाज में पहला राउंड जीता और पांचों जजेस को प्रभावित किया, 5-0 की बढ़त बनाई। दूसरा राउंड जब शुरू हुआ तो दूसरे राउंड में वो स्ट्रेट पंचेस का इस्तेमाल कर रही थी। राइट हुक का उन्होंने इरादा छोड़ा क्योंकि उनकी अपोनेंट स्ट्रेट पंचेस लगा रही थी, काउंटर कर रही थी वो। और तीसरे राउंड में थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया उन्होंने अपनाया, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने मुकाबले को अपने पक्ष में किया। तो इस तरह से अब ये भिवानी से ताल्लुक रखती हैं, ये भी हम आपको बता दें। हरियाणा के श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और हरियाणा वैसे भी आप जानते हैं कि 2% आबादी है पूरे देश की, लेकिन भारत को तकरीबन 35 से 40% पदक दिलाता है हरियाणा। बिल्कुल। और मुक्केबाजी हो, कुश्ती हो, उसमें पूरी तरह से उनका दबदबा रहता है। और यहाँ पर वही दबदबे को कायम करने में कामयाब रही भारत की पूजा रानी। और अब ये पूजा रानी जो है, अब कुल मिलाकर आप देखिए, लवलीना जो है वो भी पदक राउंड में पहुंचने वाली है, मतलब पदक राउंड में है और पदक से एक कदम की दूरी पर है।
ये भी एक पदक से एक कदम की दूरी पर हैं और चीन की मुक्केबाज से अब इनका मुकाबला होना है और चीन की मुक्केबाज 2017 और 2018 की एशियन चैंपियन है और ये 2019 और 2021 की एशियन चैंपियन है। तो बहुत परेशान मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि बाद का जो प्रदर्शन है वो ज्यादा मायने रखता है, करंट फॉर्म ज्यादा मायने रखती है और करंट फॉर्म जो है भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में जाती है। यानी मनोज जी, ये माना जाए कि पूजा रानी के तौर पर एक और मेडल की उम्मीद है भारत को अब? जी हाँ, बिल्कुल। पूजा रानी से हम उम्मीद कर सकते हैं, लवलीना से उम्मीद कर सकते हैं और तीसरी मुक्केबाज जो है भारत की MC मैरी कॉम, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और बहुत बड़े यूथ की आइकन है, यूथ आइकन है, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, जिनका अब अगले राउंड में मुकाबला रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से होगा, कोलंबिया से शकीरा भी ताल्लुक रखती हैं और आज की युवा पीढ़ी शायद जल्दी समझ जाए इस बात को, और उन्हीं के गांव से ताल्लुक रखती हैं इनग्रिड, कोलंबिया की, और उनसे उनका ये मुकाबला होने वाला है। और इनग्रिड को बिग बाउट लीग जो हमारा संस्थान ही कराता है और प्रो स्पोर्टिफाई की तरफ से आयोजित किया जाता है, उसमें मैरी कॉम ने पराजित किया था इनग्रिड को और उसके अलावा एक अन्य मुकाबले में भी उनको हराने में कामयाब रही हैं। तो यदि मैरी कॉम भी जीत जाती हैं तो हमारी 3 मुक्केबाज पदक के राउंड में होंगे, उसमें पूजा रानी, लवलीना और मैरी कॉम। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं टोक्यो ओलंपिक से, ये वाकई में भारत का नाम रोशन करने वाली हैं, भारत का कद ऊंचा करने वाली हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन खिलाड़ियों का नजर आ रहा है टोक्यो ओलंपिक में। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और तीनों भारतीय महिलाएं, अभी तक 3 ही भारतीय महिलाएं रिंग में उतरी हैं और तीनों ने ही अपने मुकाबले बहुत ही सहजता के साथ जीते हैं। बहुत ज़्यादा फाइट उनको नहीं करनी पड़ी, एक अच्छी सूझबूझ, एक अच्छी स्ट्रेटजी उनकी दिखाई दी है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो मुक्केबाजों 3 भारतीय पुरुष मुक्केबाज भी उतर चुके हैं और लेकिन अफसोस ये है कि तीनों ही भारतीय मुक्केबाजों को पराजय का सामना करना पड़ा है। पहले मनीष कौशिक, फिर आशीष और आप देख सकते हैं विजयकेश, इन तीनों मुक्केबाज जो हैं भारत के, विकास कृष्ण तीसरे मुक्केबाज, वो भी पराजित हुए बहुत ही अप्रत्याशित रूप से। लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए महिलाओं ने कमर कस ली है, महिला मुक्केबाजों ने। और इन 3 बाउट्स के बाद अभी सिमरनजीत कौर को भी उतरना है, जो पंजाब से ताल्लुक रखती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और वो जब मुकाबले में उतरेंगी और वो मुकाबला जीतती हैं तो फिर 4-4 कंटेंशन में होंगी भारत की महिला मुक्केबाज। मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।